नमस्कार साथियों। ये बेहद दुखद घटना जो हुई है पहलगाम में, जिसमें आतंकियों ने 27 लोगों की जान ले ली है। ये लोग कश्मीर के नहीं थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के थे। ये वे लोग थे जो पर्यटक बनकर पहलगाम कश्मीर में गए थे अपना कुछ मौज मस्ती का समय गुजारने और साथ ही साथ कश्मीर के लोगों की मदद करने। चूँकि कश्मीर में कोई और व्यवसाय नहीं है, टूरिज़्म पर ही ये निर्भर है, तो ज़ाहिर तौर पर यदि कोई सैलानी जाएगा तो उसका जो खर्च होगा कई चीज़ों पर होगा। शिकारा राइड होगी, वह घूमेगा उन टट्टुओं पर और घोड़ों पर जो वहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे, पैसा देंगे। खैर साथियों, बेहद दुखद और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है ये जो घटना हुई है सैलानियों के साथ। साथियों, अब हम इस घटना के राजनीतिक पहलू पर आते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस घटना के बैकड्रॉप में या इससे पहले क्या ऐसी घटना हुई है जिसे हम जोड़ सकते हैं इस पूरे मामले से, और जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल आप सीधे तौर पर समझ पाएंगे। साथियों, पाकिस्तान के कायर आर्मी चीफ ने एक बेहद घटिया और भद्दा बयान दिया अपने लोगों को संबोधित करते हुए। हालांकि लोग भी चौंक रहे थे कि आर्मी चीफ क्या बकवास कर रहा है। साथियों, क्या आपको मालूम है मुनीर जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अलग हैं, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है और ये इतने अलग थे इसी वजह से जिन्ना ने और उनके उस समय के लीडर्स ने भारत के दो हिस्से किए, इसे डिवाइड कर दिया। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. साथियों, यही वो वजह है जिसको हम कह सकते हैं पहलगाम के इस हत्याकांड में, इस टेरर अटैक में जिसने एक बड़ा रोल अदा किया है। साथियों, जब हमने एक वीडियो आपको दिखाया उन सैलानियों का जिनमें से कईयों की मौत हुई, यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया तो करिए फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? एक महिला जिन्होंने बताया कि उनके पति से जब वो पूछ रहे थे तो उनके सवालों में एक सवाल ये भी था कि ये शायद मुसलमान नहीं है और इसीलिए उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। साथियों, क्या आप समझ सकते हैं इस पूरी घटना को, इस सवाल को और इसके मतलब को? इसके कई पहलू हैं, ये कोई सामान्य सवाल नहीं है। चूँकि पहले तो सैलानियों की हत्या किया जाना ये पहले कमतर देखा गया है, ये लगभग न के बराबर देखा गया है। दूसरा, उसमें भी यह पूछना कि ये किस धर्म से है, ये बड़ी बात है। साथियों, क्या ये केवल इतनी सी बात है कि एक धर्म पूछ लिया और उसकी हत्या कर दी गई, या फिर पाकिस्तान इससे हमारे देश के अंदर जहर घोल देना चाहता है हिंदू मुस्लिम का? क्या उसके साथ चीन जैसा नापाक इरादे रखने वाला देश भी मौजूद है जो चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर एक बार फिर कम्युनल राइज हो, इस तरह के झगड़े बढ़ें और जिससे हमारा देश इंटरनली कमज़ोर हो जाए? साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। चूँकि पाकिस्तान सीधे तौर पर हिंदुस्तान से लड़कर कभी नहीं जीत सकता, उसे हमेशा हारना ही होगा और हमेशा घुटने टेकने ही होंगे। लेकिन हमने जो उसके बांग्लादेश को एक नया राष्ट्र बनाकर दो टुकड़े किए हैं, उसका दर्द उसके दिल से कभी नहीं जाता। हालांकि उसने हमेशा ही बांग्लादेशियों को दबाने का काम किया था। यदि आप देखेंगे कि पाकिस्तान
जिसने हमेशा बांग्लादेशियों को दबाया था, आज वह बांग्लादेश में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके समर्थक अब बांग्लादेश में दिखाई पड़ने लगे हैं। साथियों, हमारे लिए एक नागरिक के तौर पर ये समय वो समय है जब हमें एकजुटता से रहना, चूँकि पाकिस्तान चाहता है कि जो सवाल उसने दागा और सैलानियों के दिमाग में भरा, जिसे मीडिया में चलाया जाएगा हिंदुस्तान में, और उसकी वजह से अब हिंदू मुस्लिम टेंशन्स बढ़ जाएंगी, तो उसे इसका सीधा सीधा फ़ायदा होगा। साथियों, आप इस सवाल पर गौर कीजिए, इसे केवल हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से मत देखिए। ये सोचिए कि एक आतंकी आखिर क्यों पूछेगा कि तुम्हारा धर्म क्या है, और आप ये भी देखिए कि हमारे मीडिया में किस तरह के डिस्कशंस दिन रात चलते हैं। साथियों, हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है और वे अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादे कितने घटिया हैं यह हमें मालूम है। 26/11 में भी मुंबई में 250 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई, घायल हुए, और कितना बुरा दौर हमने देखा। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को, हरकत को समझें, अपने देश में ऐसी कोई स्थिति पैदा ना होने दें और ना ही उसका हिस्सा बने जिसमें कोई भी कम्युनल टेंशन हो या फिर कम्युनल टेंशन होने के चांस बने। ये केवल हिंदू मुस्लिम तक नहीं है, बल्कि ये मामला पाकिस्तान का, हमारे देश के अंदर इंटरवेंशन का है, वह भी उस मानसिकता से जिसका शायद हमारे कुछ लोग अनजाने में ही सही लेकिन प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि हम बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। हमारे ऊपर पहले ही दुनिया भर से जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो काफ़ी हैं, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो या फिर बेरोज़गारी और अन्य समस्याएं हों। तो क्या अब हमें एकजुट रहना और होना चाहिए, या फिर वाकई अनजाने में इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनना चाहिए? धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद। जालिमों ने आज ये हरकत की, इन जालिमों के साथ हम कभी नहीं है, और हम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो भी जालिम इस जिन्होंने ये कातिलाना हमला हमारे टूरिस्ट भाई पे किया, ये हिंदू भाई हमारे भाई है, ये किसी मजहब के साथ क्यों ना ये ताल्लुक रखते हो, लेकिन सबसे पहले ये कश्मीरी के भाई थे है, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उस की तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं।